ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी करें। अक्षय तृतीया का त्योहार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन किए गए दान पुण्य वे किसी भी शुभ कार्य का अक्षय पुण्य प्राप्त होता है, जिसकी समाप्ति कभी नहीं होती। अक्षय तृतीया को अभुज मुहूर्त भी माना जाता है। इसीलिए शादी ब्याह के लिए, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश आदि सभी कार्यों के लिए वे कोई भी नया कार्य शुरू करने के लिए कोई विशेष मुहूर्त दिखलवाने की आवश्यकता नहीं होती। यह दिन अति शुभ माना जाता है। इस दिन को और अधिक शुभ बनाने के लिए आइए अक्षय तृतीया की कथा का स्मरण करते हैं। अक्षय तृतीया की एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में धर्मदास नामक एक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर एक बार उसने ब्राह्मणों के मुख से अक्षय तृतीया का महात्म्य सुना। अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किया। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे अगले जन्म में कुशावती का राजा हुआ। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य एवं पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान के माधव रूप को श्री कृष्ण भगवान भी कहा जाता है। आइए अक्षय तृतीया के इस पावन पर्व पर एक अन्य श्री कृष्ण भगवान की कथा सुन लेते हैं। प्राचीन काल में व्रज के लोगों का मुख्य व्यवसाय गोचारण ही था। इसलिए मुख्य व्यवसाय से संबंधित कुछ वर्जनाएं भी थी। अब इसे वर्जनाएं कहें या सामाजिक नियम,
बालक का जब तक मुंडन नहीं हो जाता तब तक उसे जंगल में गायें चराने नहीं जाने दिया जाता था। बालक कृष्ण प्रतिदिन अपने परिवार के व पास पड़ोस के सभी पुरुषों को, थोड़े बड़े लड़कों को गायें चराने जाते देखते तो उनका भी मन करता, पर मैया यशोदा उन्हें मना कर देती कि अभी तू छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जा, फिर जाने दूंगी। एक दिन बलराम जी को गायें चराने जाते देखकर लाला अड़ गए। दाऊ जाते हैं तो मैं भी गायें चराने जाऊंगा। ये क्या बात हुई? वो बड़े हैं और मैं छोटा। मैया ने समझाया कि दाऊ का मुंडन हो चुका है, इसलिए वो जा सकते हैं। तुम्हारा मुंडन हो जाएगा तो तुम भी जा सकोगे। अब लाला को चिंता हुई कि इतनी सुंदर लटें रखें या गायें चराने जाएं। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने सोचा कि लटें तो फिर से उगाएंगी, पर गायें चराने का इतना आनंद अब मुझसे दूर नहीं रहना चाहिए। वे तुरंत नंद बाबा से बोले, कल ही मेरा मुंडन करा दो, मुझे गायें चराने जाना है। नंद बाबा हंसकर बोले, ऐसे कैसे करा दे मुंडन? हमारे लाला के मुंडन में तो बहुत बड़ा आयोजन करेंगे, तब लाला के केस जाएंगे। लाला ने अधीरता से कहा, आपको जो आयोजन करना है करो, पर मुझे गायें चराने जाना है। आप जल्दी से जल्दी मेरा मुंडन करवाओ। मुंडन तो करवाना ही था, अतः नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी से लाला के मुंडन का शुभ मुहूर्त निकलवाने का आग्रह किया। निकट में अक्षय तृतीया का दिन शुभ था, इसलिए उस दिन मुंडन का आयोजन तय हुआ। आसपास के सभी गांव में न्योते बांटे गए। हर्षोल्लास से कई तैयारियां की गई। आखिर आयोजन का दिन आ ही गया। आसपास के गांव के हजारों अतिथियों की उपस्थिति में भव्य आयोजन हुआ। मुंडन हुआ और मुंडन होते ही लाला मैया से बोले, मैया मुझे कलेवा दो, मुझे गायें चराने जाना है। इतने मेहमान आए हैं घर में तुम्हें देखने, और तुम हो कि इतनी गर्मी में गायें चराने जाना चाहते हो। थोड़े दिन रुको, गर्मी कम हो जाए तो मैं तुम्हें दाऊ के साथ भेज दूंगी। लाला भी अड़ गए, ऐसे थोड़े होता है, मैंने तो गायें चराने के लिए ही मुंडन कराया था, नहीं तो मैं इतनी सुंदर लटों को काटने देता क्या? मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो आज और अभी ही जाऊंगा गायें चराने। मैया ने नंद बाबा को बुलाकर कहा, लाला मान नहीं रहा, थोड़ी दूर तक आप इसके साथ ही आइए, इसका मन भी बहल जाएगा, क्योंकि इस गर्मी में मैं इसे दाऊ के साथ या अकेले तो भेजूंगी नहीं। नंद बाबा सबको छोड़कर निकले। लाला भी पूरी तैयारी के साथ छड़ी, बंसी, कलेवे की पोटली लेकर निकले। एक बछिया भी ले ली, जिसे हुर हुर कर घेर कर वो अपने मन में ही बहुत खुश हो रहे थे कि आखिर मैं भी बड़ा हो ही गया। वैसाख के महीने की गर्मी थी और व्रज में तो वैसे भी गर्मी प्रचंड होती है। थोड़ी ही देर में बालक श्री कृष्ण गर्मी से बेहाल हो गए, पर अपनी जिद के आगे हार कैसे मानते? बाबा को कैसे कहते कि मैं थक गया हूं, अब घर ले चलो? चलते रहे। मैया होती तो खुद समझकर लाला को घर ले आती, पर संग में बाबा थे, वे भी चलते रहे। थोड़ी ही दूर ललिता जी और अन्य सभी सखियां मिली। देखते ही लाला की हालत समझ गई। गर्मी से कृष्ण का मुख लाल हो गया था, सिर पर बाल भी नहीं थे, इसलिए लाला पसीना पसीना हो गए थे। उन्होंने नंद बाबा से कहा कि आप इसे हमारे पास छोड़ जाओ, हम इसे कुछ देर बाद नंदालय पहुंचा देंगे। नंद बाबा को रवाना कर वो लाला को निकट ही अपने कुंज में ले गई। उन्होंने बालक कृष्ण को कदम्ब की शीतल छाया में बिठाया और अपनी अन्य सखियों को घर से चंदन, खरबूजे के बीज, मिश्री का पका बूरा, इलायची, मिश्री आदि लाने को कहा। सभी सामग्री लाकर उन सखियों ने प्रेम भाव से श्री कृष्ण के तन पर चंदन की गोटियां लगाई और सिर पर चंदन का लेप किया। कुछ सखियों ने पास में ही बूरे और खरबूजे के बीज के लड्डू बना दिए और इलायची को पीसकर मिश्री के रस में मिलाकर शीतल शरबत तैयार कर दिया और बालक कृष्ण को प्रेम पूर्वक पिलाया।
साथ ही ललिता जी लाला को पंखा झोलने लगी। यह सब करने से लाला को नींद आने लगी, तो ललिता जी ने उन्हें वहीं सोने को कहा और स्वयं उन्हें पंखा झोलती रही। कुछ देर आराम करने के बाद लाला उठे और ललिता जी उन्हें नंदाले छोड़ आई। आज भी अक्षय तृतीया के दिन प्रभु को ललिता जी के भाव से बीज के लड्डू और इलायची का शरबत दिया जाता है। वह विशेष रूप से केसर मिश्रित चंदन, जिसमें मलयगिरी पर्वत का चंदन भी मिश्रित होता है, की गोटियां लगाई जाती हैं। यह सब होने पर लाला ने गर्मी में गायें चराने का विचार त्याग दिया था। औपचारिक रूप से श्री कृष्ण ने गोचारण उसी वर्ष गोपाष्टमी, जो कि दिवाली के बाद वाली अष्टमी है, उस दिन से प्रारंभ किया और इसी दिन से उन्हें गोपाल कहा जाने लगा। आइए अब अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में माँ लक्ष्मी की आरती करें। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हरे विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजति, सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर तुम रहती तहें सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न हो पाता, खाने पाने का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर, अक्षरोदधि जाता, रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, उरे आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी।